हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान के इंट्रो के बारे में। भौतिक विज्ञान इंग्लिश में फिजिक्स। फिजिक्स की बात की जाए तो सबसे पहले देखते हैं फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, किस भाषा से हुई है। तो फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। ग्रीक भाषा के फुसिस शब्द से फिजिक्स शब्द बना है और फुसिस शब्द का अर्थ होता है, फुसिस शब्द का अर्थ है प्रकृति, अर्थात प्रकृति की विज्ञान है फिजिक्स। अगर परिभाषा की बात करें, इसके डिफिनेशन की बात करें, परिभाषा है जीव सॉरी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकृति तथा प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। तो भौतिक विज्ञान क्या विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकृति तथा प्रकृति से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे भौतिक विज्ञान कहा जाता है। तथा अगर हम ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करते हैं तो वह भी विज्ञान भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। अब अगर बात की जाए कि भौतिक विज्ञान के जनक कौन हैं, तो भौतिक विज्ञान के जनक गैलीलियो हैं। गैलीलियो को भौतिक विज्ञान का जनक कहा जाता था और गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी। दूरबीन की खोज गैलीलियो ने की थी, परंतु आधुनिक भौतिकी का जनक अल्बर्ट आइंस्टाइन को माना जाता है। आधुनिक भौतिकी का जनक अल्बर्ट आइंस्टाइन को माना जाता है। तो चलिए बात करते हैं आगे इसकी शाखाओं के बारे में। भौतिक की शाखाएं। भौतिक की शाखाएं अगर बात की जाए, भौतिक को दो भागों में बांटा जाता है। चिरसम्मत भौतिकी चिरसम्मत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी। इंग्लिश में चिरसम्मत को क्लासिक कहा जाता है, क्लासिकल फिजिक्स, तथा आधुनिक को मॉडर्न फिजिक्स। चिरसम्मत भौतिकी यानी कि क्लासिकल फिजिक्स और आधुनिक भौतिकी यानी कि मॉडर्न फिजिक्स। भौतिक विज्ञान को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, चिरसम्मत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी। इसके बाद बात करें आधुनिक भौतिकी की, तो आधुनिक भौतिकी की बहुत सारी शाखाएं हैं, जिनमें प्रमुख यांत्रिकी, मैकेनिक्स, ऊष्मागतिकी, प्रकाश की, विद्युत चुंबकत्व,
विद्युत चुंबकत्व तथा ध्वनि विज्ञान। आदि चिरसम्मति भौतिकी के अंतर्गत आती हैं। और अगर बात की जाए कि चिरसम्मति काल की शाखाएं कब तक ली जाती हैं, तो 19वीं सदी तक जितनी भी शाखाएं थी सब चिरसम्मति भौतिकी के अंतर्गत आती हैं, तथा 20वीं सदी में जितनी भी शाखाएं खोजी गई सब आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत आती हैं, जैसे परमाणु भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, क्वांटम भौतिकी, अंतरिक्ष भौतिकी, ये सारी शाखाएं भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आती हैं। भौतिक विज्ञान की अन्य शाखाएं भी हैं, जैसे नंबर 1 भूभौतिकी। अगर हम जमीन में भौतिक विज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं तो भूभौतिकी कहलाती है। दूसरा रसायन भौतिकी, तीसरा जीव भौतिकी, चौथा चिकित्सा भौतिकी, पांचवा खगोलीय भौतिकी। ये सारी शाखाएं भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आती हैं। भौतिक विज्ञान को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, चिरसमस्त भौतिकी और आधुनिक भौतिकी। 19वीं सदी के पहले तक जितनी भी शाखाएं थी सब चिरसमस्त भौतिकी के अंतर्गत आती हैं, तथा 20वीं सदी में जितनी भी शाखाएं हुई वो आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत आती हैं। चिरसमस्त भौतिकी के मुख्य भाग यांत्रिकी, ऊष्मागतिकी, प्रकाश की, विद्युत चालकत्व तथा ध्वनि विज्ञान है, तथा आधुनिक भौतिकी की प्रमुख शाखाएं परमाणु भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, क्वांटम भौतिकी तथा अंतरिक्ष भौतिकी है। फिर इसके बाद बात करें कि भौतिक विज्ञान की अन्य शाखाओं के बारे में, तो भूभौतिकी, रसायन भौतिकी, जीव भौतिकी, चिकित्सा भौतिकी तथा खगोलीय भौतिकी होती है। तो ये था फिजिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन। इसके बाद आगे बात करेंगे मापन पद्धति की। मापन पद्धति की बात करें अब अगर मापन पद्धति की बात करते हैं तो सबसे पहले मापन या मेजरिंग होता क्या है कि मेजरिंग या मापन किसे कहते हैं, तो सबसे पहले मापन की परिभाषा है कि भौतिक राशियों को उनके भौतिक राशियों को उसके मात्रक से तुलना करके सटीक मान निकालना मापन कहलाता है।
भौतिक राशियों को उसके मात्रकों से तुलना करके सटीक मान निकालने की प्रक्रिया ही मापन कहलाती है। अब अगर बात करें कि मापन में प्रयुक्त कौन होता है, तो भौतिक राशियां प्रयुक्त होती हैं। तो भौतिक राशियों की बात करते हैं। भौतिक राशियां, अगर हम भौतिक राशियों की बात करते हैं तो भौतिक राशियों को मुख्यतः दो आधारों पर बांटा जाता है। तो भौतिक राशियां दो आधारों पर विभक्त होती हैं। पहला आधार है कि मापन तथा मात्रक के आधार पर। पहला आधार है मापन तथा मात्रक के आधार पर। दूसरा है दिशा तथा परिमाण के आधार पर। दिशा तथा परिणाम के आधार पर। तो भौतिक राशियों को मुख्यतः दो आधारों से बांटा जाता है, मापन तथा मात्रक के आधार पर तथा दिशा तथा परिणाम के आधार पर। फिर अगर बात करें मापन के, तो मापन तथा मात्रक के आधार पर भौतिक राशियों को तीन भागों में विभक्त किया जाता है। पहला है मूल राशि। मूल राशि। दूसरा है व्युत्पन्न राशियां। तीसरा है पूरक राशियां। फिर इसके बाद अगर बात की जाए दिशा तथा परिणाम के बारे में, तो इसमें से मुख्यतः दो भाग किए जाते हैं, सदिश आदिश। सदिश तथा अदिश राशियां दिशा तथा परिणाम के आधार पर होती हैं। अब अगर बात की जाए मूल राशियों की, तो मूल राशियां किन्हें कहते हैं? वे राशियां जो मापन के लिए स्वतंत्र राशियों के जो मूल मात्रक है, तो लंबाई। लंबाई एक मूल राशि है। मूल राशि का इकाई मात्रक होता है मीटर। जो मूल राशि है, मूल राशि का मूल मात्रक होता है मीटर। फिर अगर दूसरे की बात करें तो द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। फिर इसके बाद अगर बात की जाए आगे, तो समय। समय का मात्रक होता है सेकंड। समय का मात्रक होता है सेकंड। फिर इसके बाद बात की जाए ताप। ताप का मात्रक होता है केल्विन। ताप का मात्रक होता है केल्विन। फिर अगली मूल राशि है विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तथा
ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। कैंडेला तथा अंतिम मूल राशि है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा को मोल में नापा जाता है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। तो मोल राशियां क्या हैं? वे राशियां जो मापन के लिए स्वतंत्र होती हैं, किसी के साथ उन्हें संयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है, मोल राशियां कहलाती हैं। मूल राशियों की संख्या 7 होती है। और मूल राशियां कौन कौन सी हैं? तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ की मात्रा। लंबाई का मात्रक मीटर होता है तथा द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड तथा ताप का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला तथा पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। फिर अगर बात की जाए कि व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, तो व्युत्पन्न राशि की बात की जाए तो वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न होती हैं। वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न होती हैं, इस प्रकार की राशियों को व्युत्पन्न राशि कहा जाता है। फिर अगर बात की जाए व्युत्पन्न राशियों की, तो व्युत्पन्न राशि की बात की जाए तथा उनके मात्रक की बात की जाए तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और लंबाई गुणे चौड़ाई के आधार पर मीटर स्क्वायर। फिर आयतन, घनत्व, त्वरण, बल, कार्य, आवेग, संवेग, दाब आदि सभी राशियां व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। अगर व्युत्पन्न राशियों की मात्रक की बात की जाए तो इनके सूत्र नियमन के आधार पर मूल दो होती है, समकोण और घनकोण। समकोण और घनकोण। समकोण का मात्रक रेडियन तथा घनकोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। इस प्रकार से मापन से संबंधित राशियां तथा उनके मात्रक वे
फिर इसके बाद बात करते हैं सदिश राशियों की। तो सदिश राशियां किन्हें कहते हैं? वे राशियां, देखिए अगर सदिश राशि की बात करो, सा मतलब सहित, दिश मतलब दिशा, मतलब दिशा सहित जितनी भी राशियां आएंगी सब सदिश राशियां कहलाएंगी। वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती। वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, वे राशियां सदिश राशियां कहलाती हैं। सदिश का अर्थ है, सा का मतलब सहित, दिश का मतलब दिशा, मतलब दिशा सहित जितनी भी राशियां होंगी, बिना दिशा के नहीं, जिसमें दिशा होगी उसे हम सदिश राशियां कहते हैं। फिर अगर सदिश राशियों के उदाहरण की बात करें तो जैसे विस्थापन, विस्थापन, वेग, बल, त्वरण, संवेग, आवेग, भार, विद्युत क्षेत्र आदि। सदिश राशियां वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें दिशा, परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें हम भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे विस्थापन, वेग, बल, त्वरण, संवेग, आवेग, भार और विद्युत क्षेत्र आदि। फिर अगर बात की जाए अदिश राशियों की, तो वे राशियां जिन्हें परिणाम की आवश्यकता होती है लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं होती। वे राशियां जिन्हें परिणाम के साथ दिशा की आवश्यकता नहीं होती। वे राशियां जिन्हें परिणाम के साथ दिशा की आवश्यकता नहीं होती अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे लंबाई में दिशा की आवश्यकता नहीं होती, चाहे पश्चिम चाहे उत्तर, किसी भी दिशा में लंबाई हो सकती है। दूरी में भी कोई दिशा नहीं होती। समय में भी कोई दिशा नहीं होती। इसके अलावा द्रव्यमान, चाल, घनत्व, दाब आदि। अदिश राशियां वे राशियां हैं जिनमें परिणाम के साथ दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती, किसी भी दिशा में वो कार्य कर सकती हैं, जैसे कि लंबाई, दूरी, समय, द्रव्यमान, चाल, घनत्व, दाब आदि। तो इस प्रकार से दिशा तथा परिणाम के आधार पर सदिश और अदिश राशियां हुई। आगे बात करेंगे मापन पद्धतियों की। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आई होप